जय हिंद। खेल के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खेल से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो करंट अफेयर्स आते हैं, उसके अलावे अन्य तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच खेल तथा उसके जो परिसर होते हैं उस संबंध में वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है वो क्या कहलाता है, तो रिंग होता है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो सबसे पहले देखते हैं जो खेल है, बेसबॉल खेल है। और इसके बेसबॉल के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको हम डायमंड कहते हैं। इसका जो खेल परिसर होता है डायमंड शेप का होता है, इसलिए इसका खेल परिसर को हम डायमंड के नाम से जानते हैं। अगला खेल है तैराकी। तैराकी का जो खेल परिसर होता है वो पूल होता है। पूल, वैसे भी पूल मीन्स तालाब होता है। तो इसके जो पूल होते हैं सीधी लाइन में होते हैं, और मुख्य रूप से एक पूल में लगभग 6 लाइन होते हैं, 8 लाइन होते हैं। इसमें 8 प्लेयर एक साथ आराम से खेल सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेयर एक साथ इसमें तैराकी कर सकें। तो तैराकी का जो खेल परिसर हुआ वो पूल हुआ। अगला क्वेश्चन है बाउलिंग। बॉलिंग खेल, इसमें जो खेल परिसर होते हैं वो एली कहलाते हैं। घुड़सवारी ये खेल के जो परिसर होते हैं एरिना कहलाता है घुड़सवारी का। अगला है 3 खेल है, पोलो, फुटबॉल तथा हॉकी। इन तीनों के खेल परिसर को हम फील्ड कहते हैं। क्रिकेट का जो होते हैं ओवरऑल जो बड़ा उसको फील्ड कहते हैं, परंतु जो क्रिकेट मुख्य रूप से जो खेले जाते हैं वो एक 22 गज की पट्टी पर खेले जाते हैं, उसे कहा जाता है पिच। तो बाकी जो फुटबॉल और हॉकी तथा पोलो ये पूरी मैदान में एक साथ खेला जाता है, सभी प्लेयर उसमें खेलते रहते हैं। लेकिन क्रिकेट मुख्यतः उसी पिच पे बैटिंग बॉलिंग की जाती है, बाकी तो बस उसके फील्ड होते हैं। तो क्रिकेट का जो होगा पिच होगा, तथा रग्बी का भी पिच होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइस हॉकी। अगला जो गेम हमारा है आइस हॉकी तथा कर्लिंग। इन दोनों के खेल परिसर को रिंग कहते हैं, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होना है। एक होता है रिंग जो कि मुक्केबाजी का खेल परिसर होता है, परंतु यह है आइस हॉकी तथा कर्लिंग, इन दोनों के रिंग को होते हैं। कर्लिंग का वैसे भी हम लोग इसे टैली करवा सकते हैं कि कर्लिंग रिंग और आइस हॉकी दोनों का सेम है। अगला गेम है बाउल्स। बाउल्स का होता है ग्रीन्स। बाउल्स मीन्स वैसे कटोरा होता है, याद रखिएगा कि हरा कटोरा। तो इससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि बाउल्स अर्थात ग्रीन्स। अगला जो खेल हमारे सामने है स्केटिंग तथा मुक्केबाजी। स्केटिंग, इसमें जो जूते में जो चक्का लगा रहता है वो स्केटिंग गेम हुआ, तथा मुक्केबाजी, दोनों के जो खेल परिसर होते हैं ये रिंग कहलाते हैं। अगला गेम है गोल्फ। गोल्फ का होता है कोर्स, यानी इसके जो खेल मैदान होते हैं कोर्स कहलाते हैं। और गोल्फ को ही सबसे महंगा खेल माना गया है, क्योंकि इसके जो मैदान का मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी खर्चीला होता है। इसमें विशेष प्रकार का घास लगाया जाता है तथा काफ़ी बड़ा मैदान भी इसका होता है। अगला जो गेम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस होता है बोर्ड पे एक चौड़ी पट्टी होती है, इस बीच में लाइन होता है, और इसी बोर्ड पे टेबल टेनिस खेलाता है। ये सिंगल्स, डबल्स, ये 2 तरह से खेले जाते हैं, तो एक एक प्लेयर दोनों तरफ से या दो प्लेयर दोनों तरफ से। अगला जो गेम है जूडो कराटे व ताइक्वांडो। इसके जो खेल होते हैं तथा उसके मैदान को हम मैट कहते हैं। ताइक्वांडो और जूडो कराटे को कराटे के जो मैदान होते हैं उसको मैट कहा जाता है। साइकिलिंग, अगला जो गेम है साइकिलिंग है। साइकिलिंग का होता है बेल्ड्रोम। उसके आगे है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में काफ़ी प्रकार के गेम आते हैं, जिसमें कई प्रकार के दौड़ होते हैं
तथा अन्य इवेंट होते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप इत्यादि। उसके होते हैं ट्रैक, उसके जो मैदान होते हैं उसको ट्रैक कहा जाता है। अगला है तीरंदाजी तथा निशानेबाजी, इन दोनों के जो खेल परिसर को हम रेंज कहते हैं, तीरंदाजी और निशानेबाजी। अगला जो गेम है वो है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल तथा वॉलीबॉल, इन सब के जो खेल परिसर होते हैं उसको कोर्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल तथा वॉलीबॉल। तो सबको अच्छे से याद रखना है कि भविष्य एग्जाम में काम दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तथा जैसा शेयर करिएगा। धन्यवाद।